देखिए सवाल नंबर 31 कहता है 100 मीटर लंबे और 36 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान में घास चरने के लिए एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है। यदि यह घोड़ा मैदान के एक कोने से 14 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है तो यह मैदान के कितने भाग में नहीं चर सकेगा, उसका क्षेत्रफल निकालिए। देखिए सवाल नंबर 31 क्या कहता है, इसको इस चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, जैसे कहता है कि 100 मीटर लंबा, देखिए लंबा है 100 मीटर और 36 मीटर चौड़ा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई है 36 मीटर। एक आयताकार मैदान, ये क्या है, तो एक आयताकार मैदान है और इस मैदान की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई है 36 मीटर। ठीक है, इस मैदान में एक घोड़ा को घास चरने के लिए छोड़ दिया जाता है और घोड़ा को क्या करता है कि कोना से, ठीक है, एक कोना से खूंटा में बांध करके और छोड़ दिया जाता है और रस्सी की जो लंबाई है वो है 14 मीटर। ठीक है तो कहता है कि उस भाग का क्षेत्रफल निकालिए जिस भाग को घोड़ा नहीं चढ़ सकेगा। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ कोना पे खूंटा बांध दी और लंबाई है 14 मीटर, तो मान लीजिए लंबाई यहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, तो यहाँ से जहाँ तक रस्सी की लंबाई वहाँ तक घोड़ा चढ़ सकता है। ठीक है, बाकी तो नहीं चलेगा। तो ये देखने में कैसा लग रहा है, ये लग रहा है त्रिज्या खंड के जैसा। ठीक है, और ये है आयत। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसका मान कितना होगा, ये कोण कितना होगा। तो हम जानते हैं कि आयत में जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी कि ये जो फिगर है ये देखने में लग रहा है त्रिज्या खंड जैसा। तो त्रिज्या खंड है यानी कि वृत्त का ये चतुर्थांश भाग भी लग रहा है देखने में। ठीक है, तो ये है वृत्त की त्रिज्या और ये है केंद्रीय कोण थीटा। थीटा का मान 90 डिग्री होगा क्योंकि हम जानते हैं कि आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो थीटा का मान और त्रिज्या का मान भी पता है, तो इस त्रिज्या खंड का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। फिर क्या करिए कि इस आयत के क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल घटा दीजिएगा तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। जिस भाग को घोड़ा नहीं चढ़ सकेगा उस भाग का क्षेत्रफल कह रहा निकालने के लिए। तो ये सब जो भाग है इस भाग को घोड़ा नहीं चढ़ेगा क्योंकि इसकी रस्सी यहीं तक है और इतना भाग को ही चढ़ सकता है, बाकी सब नहीं चढ़ेगा। ठीक है, तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 31 कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा कि आयताकार मैदान की लंबाई सवाल में दिया हुआ है 100 मीटर। ठीक है, इसको यहाँ लिख लीजिएगा। फिर लिखिएगा आयताकार मैदान की चौड़ाई, ये भी सवाल में दिया हुआ है 36 मीटर। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी जो ये आयताकार मैदान है इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इसमें क्या होगा कि इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, यानी ये पूरे का क्षेत्रफल निकलेगा। तो हम जानते हैं कि आयताकार मतलब आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई है 100 मीटर और चौड़ाई है 36 मीटर। जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3600, यानी कि जो आयताकार मैदान है उसका क्षेत्रफल है 3600 वर्ग मीटर। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है त्रिज्या खंड का। तो इस त्रिज्या खंड का क्या नाम है, AEF। तो पहले हम मान लेते हैं, यहाँ देखिए लिखेगा कि माना वृत्त की त्रिज्या r तथा केंद्रीय कोण थीटा है। ठीक है, हम मान लिए कि त्रिज्या है r और केंद्रीय कोण जो है थीटा है। तो त्रिज्या का मान कितना है, तो देखिए त्रिज्या का मान यानी कि जो रस्सी की लंबाई है वही त्रिज्या है 14 मीटर और थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कैसे लिखे इसके बारे में लिखना होगा। यहाँ लिखेगा कि चूंकि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, समकोण होता है, समकोण का मतलब 90 डिग्री, इसीलिए हम थीटा का मान 90 डिग्री लिख दिए। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो इस त्रिज्या खंड का क्या नाम है, AEF। इस तरह से चित्र बना दीजिएगा तो और बेटर होगा।
यहाँ लिखेंगे त्रिज्या खंड AEF का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा सूत्र? सूत्र होगा πr² थीटा बटा 360 डिग्री। इसमें मान रखिए, देखिए पाई का मान 22/7, त्रिज्या 14 है तो उसका वर्ग है यानी कि 14 × 14, और थीटा का मान 90 डिग्री है और बटा में 360 डिग्री। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 से 36 कट जाएगा 4 बार में, 7 से 14 कटेगा 2 बार में, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में, यानी कि 22 × 7 से 154 वर्ग मीटर। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हुआ और ये आयत का क्षेत्रफल हुआ। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ लिखिएगा कि अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल। अभिष्ट भाग कौन सा? तो देखिए DCBEF, चित्र में देखिए DCBEF, यानी कि ये सब जो भाग है इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो कैसे निकलेगा? ABCD का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो आयत है इस पूरे का आयत का क्षेत्रफल, उसमें घटा देंगे AEF का क्षेत्रफल, यानी ये जो त्रिज्या खंड है इस क्षेत्रफल को आयत के क्षेत्रफल में घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल घटाओ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे चित्र बनाए हुए हैं, तो चित्र का जो भी नाम है आयत का और त्रिज्या खंड का, उसी का नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए ABCD का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं पहले। ठीक है, जो आयताकार मैदान है उसका क्षेत्रफल आया है 3600, तो इसके जगह पे लिखेंगे 3600 घटाओ AEF। देखिए AEF यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसको भी हम निकाल चुके हैं, 154 आया हुआ है, तो 154 घटा दीजिए, तो 3600 है और इसमें से अगर हम 154 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3446 बचेगा, यानी कि इतना वर्ग मीटर। यानी कि इतना वर्ग मीटर ऐसा क्षेत्र है जिसमें घोड़ा नहीं चढ़ सकता है। ठीक है, इसको नहीं चढ़ेगा, उस भाग का ये क्षेत्रफल है। देखिए सवाल नंबर 32 कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए ये क्या कहता है। जैसे कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, देखिए एक वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक जीवा, देखिए इसमें एक जीवा है AB जो है क्या है? जीवा है। ठीक है, तो कहता है कि एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। ये जो केंद्र देख रहे हैं यहाँ पे समकोण, समकोण का मतलब हुआ कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो संगत पहला सवाल में कहता है कि लघु वृत्तखंड और दूसरा में कहता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, और पाई का आपको प्रयोग करना है 3.14, 22/7 यहाँ पे प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, देखिए लघु वृत्तखंड किसको कहते हैं? तो लघु वृत्तखंड आपका ये हो गया, किसी भी वृत्त में जब जीवा आप खींचते हैं तो जीवा क्या करता है? वृत्त को 2 भागों में बांट देता है। ठीक है, जब ये जीवा हम खींचे तो वृत्त देखिए एक इधर भाग में बट गया, एक इधर भाग में बट गया, तो इस भाग को जिसको हम लाल किए हैं ये है लघु वृत्तखंड। और दीर्घ वृत्तखंड किसको कहते हैं? देखिए फिर कहता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो दीर्घ वृत्तखंड हो गया ये सब, ये जो देख रहे हैं जीवा की इस तरफ, तो ये सब है दीर्घ वृत्तखंड। तो आइए एक एक करके दोनों सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो वृत्तखंड देख रहे हैं लघु वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, इसका तो ये पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में घटा देंगे, तो जब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे तो इतना बचेगा। तो इस तरह से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो देखिए सवाल नंबर 32, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना वृत्त की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r तथा केंद्रीय कोण थीटा है। ठीक है, तो त्रिज्या का मान देखिए सवाल में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, और थीटा कहता है कि जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, यानी थीटा का मान 90 डिग्री। तो पहला सवाल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो क्या करेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें त्रिभुज ओ ए बी का जो क्षेत्रफल है उसको घटा देंगे। देखिए त्रिभुज है ओ ए बी, तो इस ट्राइंगल एंगल का क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके इसमें घटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री घटाओ। देखिए त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 1/2 त्रिज्या का स्क्वायर और साइन थीटा। ठीक है, देखिए इसमें त्रिज्या है 2, तो इसका स्क्वायर और साइन थीटा, थीटा की जगह पर कुछ भी मान हो सकता है। तो ये होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए। ठीक है, देखिए आर स्क्वायर इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें, दोनों में है, तो आर स्क्वायर को हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो जब आर स्क्वायर कॉमन हुआ तो इसमें बचा पाई थीटा बटा में 360 डिग्री घटाओ, इसमें देखिए 1/2 साइन थीटा, क्योंकि इसमें आर स्क्वायर कॉमन कर लिए। अब इसमें वैल्यू हम रखेंगे, देखिए त्रिज्या का मान है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, फिर पाई, पाई का मान कहता है सवाल में कि पाई का मान 3.14 ले। ठीक है, तो यहाँ पर 3.14 लेंगे, और थीटा, थीटा का मान है 90 डिग्री बटा में 360 डिग्री घटाओ 1/2 साइन थीटा। देखिए साइन थीटा, थीटा की जगह पर लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, तो इसी को सरल करना है, 1 0 से 1 0, 9 चौके 36। देखिए 10 का वर्ग कितना होगा, 10 का वर्ग 10 गुना 10 यानी कि 100, तो यहाँ पर लिखते हैं 100। फिर यहाँ पे 3.14 है और बटा में 4 घटाओ 1/2। देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं, 100 है, देखिए 1 को 1 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना होगा क्योंकि इसका मान दर्शाना है ना, तो यहाँ गुना में 1 लिख दीजिए। ठीक है, एक स्टेप और यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 3.14 बटा 4 घटाओ 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और बटा में 2। इसको सरल करिए, 100, देखिए 4 और 2 इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 4 होगा, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, यहाँ पे होगा 3.14 घटाओ, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 4 में 2 से भागा देंगे 2, और 2 को 1 से गुना करेंगे 2। ये सब भिन्न का जोड़ घटाव है, ये सब आपको आता होगा। ठीक है, फिर देखिए 100 है गुना 3.14 में 2 घटा देंगे तो बचेगा 1.14 और बटा में 4 है, 100 4 से कट जाएगा 25 बार में। ठीक है, 25 को 1.14 से गुना कर दीजिए तो होगा 28.5। ठीक है, इतना वर्ग सेंटीमीटर ये क्षेत्रफल हुआ किसका, तो लघु वृत्तखंड का। ठीक है, अब देखिए 32 का दूसरा सवाल, इसमें कहता है कि जो दीर्घ वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो ये देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इन सभी का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जितना ये देख रहे हैं इस पूरे का। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो लघु वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल देखिए हम निकाल चुके हैं। ठीक है, दोनों सेम टू सेम है, इसकी भी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, कोण 90 डिग्री है। तो जो इसका हम निकाले हैं क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में इसका घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें जो लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर घटाओ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल देखिए हम निकाल चुके हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है इतना, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में हम ये घटा देंगे 28.5, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। पाई का मान 3.14, आपको सवाल में कह दिया है कि पाई का जो मान है वो 3.14 ले,
ठीक है। फिर देखिए त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 गुना 10, क्योंकि स्क्वायर है तो 10 गुना 10 लिखेंगे, घटाओ 28.5, ठीक है। देखिए 3.14 और 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, घटाओ 28.5। अब 3.14 है, इसको 100 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 314। देखिए दशमलव है और यहाँ पे 2 जीरो है, जब इसको गुना करिएगा तो 0.2 अंक इधर घसकता है, ये नियम होता है। चाहे आप गुना करके देख लीजिएगा, इतना आएगा। इसमें से घटा देंगे 28.5 को, तो कितना होगा, तो 314 में 28.5 घटा दीजिएगा तो फिर घटाने के बाद इसका मान आएगा 285.5, तो इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल हुआ दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है।